श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। श्री हरि सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रावण मास के शुभ उपलक्ष्य में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य चैनल परिवार का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों तक जग जग तक जन जन तक जो आवाज़ मेरे द्वारा पहुंच रही है, मेरे इस पीठ के द्वारा पहुंच रही है। विशेष श्रावण मास के इस शुभ मास के शुभ उपलक्ष्य में जो हम आज इस महात्मा का वर्णन करने जा रहे हैं, आप सभी हरि प्रेमियों और हरि भक्तों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। भगवान भोले शंकर आप सभी के घरों में सुख शांति सुख समृद्धि सद्बुद्धि बना के रखें। आपके बच्चों में सद्बुद्धि प्रदान हो। भगवान शंकर वैसे भी विद्या के देवता हैं और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने वाला, भगवान को जल अर्पित करने वाला सदा सुखी रहता है एवं धनवान भी होता है। धनवान धन से परिपूर्ण भी होता है और विद्या से परिपूर्ण भी होता है। तो आइए प्रिय हरि भक्तजनों, भाइयों बहनों, मेरे साथियों, आज हम श्रावण मास के महात्म्य में और जो आप लोग हम लोग सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम जो सोमवार का व्रत रखते हैं, श्रावण मास को इतना मानते हैं, खूब आजकल जो धूमधाम है मंदिरों में आपने देखा होगा, लोग लाइन लगा के कतार लगा के जगह जगह जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है सब जगह जो भीड़ है, तांता लगा हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो वर्णन की बात करें और महात्म्य की बात करें, भगवान की कथाओं की बात करें तो लिंग पुराण से लेके शिव पुराण से लेके हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में भी 72 जो हमारे पूरे पुराण हैं वो 72 हैं और 18 उप पुराण हैं। शास्त्रों में हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, हमारे 6 शास्त्र है, अनेका अनेक। हमारा सनातन धर्म ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमें प्राप्त जो धर्म है, जो हमें शास्त्र मिले हैं, पुराण मिले हैं, हम भाग्यशाली है, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। तो आइए समय को देखते हुए मैं आपको श्रावण मास के बारे में वर्णित जो कथाएं हैं शास्त्रों में उनका मैं वर्णन करता हूँ। भोले शंकर भगवान की जय। पुराणांतर कथा आती है। शिव पुराण की बात करें या लिंग पुराण की बात करें तो पुराणांतर पुराणों में जो कथा है उस पर हम व्याख्यान और प्रकाश डालते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े सेठ थे। सेठ मीन्स साहूकार थे। वो इतने धन से परिपूर्ण थे कि भगवान की कृपा से उनके पास धन से लेके वैभव से लेके हर चीज़ से वो परिपूर्ण थे। लेकिन कुछ ना कुछ संसार में हम मनुष्य हैं तो कुछ ना कुछ कमी बेसी हमारे पास होती है, क्योंकि परिपूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही होता है। साहूकार जी इतने धनवान थे, इतने परिपूर्ण थे कि उनके पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे उस इलाके में बहुत ख्याति थी। साहूकार जी को पूछ करके ही वहाँ के लोग हर कार्य को संपन्न करते थे। हो सकता है स्वार्थ के कारण भी लोग उनको पूछते होंगे क्योंकि वो धनवान थे,
लेकिन ऐसा भी नहीं कि स्वार्थ के कारण ही किसी की पूजा हो या किसी को पूछा जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उसका आचरण होता है, लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अनुसरण जो होता है, अनुकरण होता है, मनुष्य के गुणों के कारण और उसके व्यवहार के कारण ही होता है। तो साहूकार जी सब कुछ परिपूर्ण थे, संपन्न थे, लेकिन एक कमी थी मेरी माताओं, भाई बहनों, एक कमी ये थी सज्जनों कि उनके यहाँ संतान नहीं थी। संतान मीन्स बेटा बेटी, मतलब दोनों नहीं थे। अब संतान की कमी थी तो वो परेशान रहते थे कि मैं क्या करूं, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो हमारे सनातन धर्म में अनेकानेक ऋषि है, ब्राह्मण है, संत समाज है, आचार्य है, कथावाचक व्यास जी लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन हुआ, मिला इनको भगवान की कृपा से, और इनको किसी ने बताया कि भैया आप ऐसा करो, श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत किया करो। साहूकार जी बहुत खुश हो गए। साहूकार जी ने कहा, पंडित जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। क्या पता मुझे इसी कार्य से, इस कार्य को करने से मुझे कुछ फल की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि साहूकार जी पूजा नहीं करते थे। जो साहूकार थे, जो सेठ जी थे, वो पहले से ही भक्ति में डूबे हुए थे। वो हमेशा परमात्मा की भक्ति करते थे। शिव जी के वो परम भक्त थे, हमेशा भगवान की वो पूजा करते थे। तो भाइयों बहनों, एक दिन की बात है, सावन का महीना आया और उन्होंने प्रण ले लिया कि मुझे आज भगवान शंकर का पूजन करना है, मैंने मंदिर में जाना है और भगवान का पूजन करना है। अच्छा, एक बात और है, साहूकार जी हमेशा मंदिर में जाके और अपने घर के जो मंदिर होता था उनका, उसमें हमेशा घी का दीपक जलाते थे। ये साहूकार जी की बहुत अच्छी आदत थी। और विधान भी हमारे शास्त्रों में घी के दीपक का विधान अलग है, तेल के दीपक का विधान अलग है, लेकिन फिर भी दीपक तो दीपक होता है परमात्मा के पास में, और दीपक हमें एक तरफ आकर्षित भी करता है। इसलिए सनातन धर्म में हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो दीपक प्रज्वलित का विधान है। तो हमेशा घी का दीपक जलाते थे बहुत अच्छे साहूकार जी। और निरंतर समय बीतता गया। अब सोमवार से ही मतलब नहीं है या सावन से ही मतलब नहीं है। साहूकार जी, सेठ जी हमेशा दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, पक्ष चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, हमेशा भगवान का आराधना करने लगे, भगवान की पूजा करने लग गए। और एक दिन माँ भगवती पार्वती भगवान भोले शंकर से कहने लग गई, हे शंकर जी, आपका एक परम अनन्य भक्त है साहूकार, आपको पता है, उसने अपना खाना पीना छोड़ करके बिना खाए हुए वो पहले मंदिर में जाता है, आपके नाम का, हमारे नाम का वो दीपक प्रज्वलित करता है। हे प्रभु, आप दयालु हैं। पार्वती ने अपने पतिदेव और पूरे देवों के देव महादेव भगवान शंकर को बताया, प्रभु आप अपने भक्त पे कृपा करिए, नहीं तो फिर जो जगत है, जो भक्त है, वो भगवान पे कैसे भरोसा करेंगे। प्रभु आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मेरी माताओं, भाई बहनों, चमत्कार देखिए, जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। भगवान राम जी कहते हैं, जो मनुष्य, जो प्राणी मेरे सन्मुख होता है, उसके जन्म जन्मांतर के, उसके कल्प कल्पांतर के, उसके युग युगांतर के अनेक जन्मों के मैं पाप, अघ बोलते हैं पाप को, मैं पापों का नाश कर देता हूँ। तो शर्त है कि हमें परमात्मा की शरणागति होना पड़ेगा और हमें भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में, आज के समय में, वर्तमान में लोग भगवान के विमुख है, तो कहीं ना कहीं दुख भी व्याप्त है संसार में। पार्वती की कहने पे शंकर जी ने कहा, देवी आप मेरी धर्म पत्नी हो, आप जगत की जननी हो, मैं आपका कहना मान सकता हूँ, लेकिन देवी अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्यों को जन्म मिलता है, मरण होता है। भागवत में लिखा हुआ है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। कहते हैं भगवान विष्णु जी ने कहा है भागवत में कि मनुष्य का जन्म और मनुष्य का मरण ये मनुष्य के कर्म से होता है। तो कर्म की बात करें तो शंकर जी ने पार्वती को समझाया, देवी उसके कर्म होंगे, हो सकता है उसको इसलिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या उसको पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है।
पार्वती ने कहा, शंकर जी, अगर सचमुच में आप मुझे प्रेम करते हो और आप सचमुच में भक्तों से प्रेम करते हो तो मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसको संतान दे दीजिए। मेरी माताओं, भाई बहनों, प्रिय हरि भक्तों, और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान भोले शंकर दयालु है। भगवान ने उस साहूकार को सपने में आदेश दिया, हे साहूकार, तेरा बेटा होगा, लेकिन मुझे बताते हुए खेद हो रहा है साहूकार, जो तेरा बेटा होगा उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष तक होगी। प्रिय हरि भक्तजनों, साहूकार प्रसन्न हुआ कि मेरा बेटा होगा, लेकिन दुख इस बात का था कि जो बेटा होगा वो 16 साल तक ही जीवित रहेगा। देखिए, संसार में दुख के साथ सुख भी है और सुख के साथ दुख भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। साहूकार समझदार था, ज्ञानी था, ध्यानी था। उसको पता था कि ये संसार वैसे भी मिथ्या है, एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन प्रिय हरि भक्तजनों, दुख इस बात का था कि जो उसकी उम्र थी वो 16 साल में वो चला जाएगा। इस बात के दुख के कारण साहूकार दुखी हो गया। लेकिन समय बीता, कालांतर में क्या हुआ, इनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। इतना सुंदर भव्य नज़ारा और इतना मांगलिक वहाँ उत्सव मनाया गया। अरे साहूकार का बेटा हो गया, जिसके मतलब सालों सालों से बेटा नहीं हुआ। अगर बुढ़ापे में अगर किसी को संतान की प्राप्ति हो जाए तो कहीं ना कहीं खुशी तो होती है। और साहूकार खुश भी था, मन ही मन दुखी भी था। लेकिन देखो, अगर आत्मचिंतन की बात करें, आत्मज्ञान की बात करें ना, तो साहूकार इतना समझदार था, इतना समझदार था। साहूकार ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया, अपने गांव वालों को नहीं बताया, अपने सके संबंधी मित्रों को नहीं बताया। क्यों? कारण था, उसको पता था अगर मैं इस बात को फैला दूंगा तो करणे करणे जपन जना, कर कानों से इधर उधर बातें फैलेगी। अब बात फैलेगी तो काम खराब हो जाएगा। जो ये महोत्सव है, ये उत्सव है, ये मातम में बदल जाएगा। इस प्रकार भाई और बहनों, नहीं बताया, धीरे 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 बेटा बड़ा होने लग गया। साहूकार ने, जिस प्रकार हम लोग सब गृहस्थ में अपने बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, साहूकार ने भी अपना पूरा धर्म निभाया। धर्म निभाया, समय बीता गया, बेटे की उम्र 12 साल हो गई। तो जैसे ही पता चला कि बेटा पढ़ने लायक हो गया, तो उसके लिए एक जगह चयन की, वो था काशी, बनारस। आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ के लिए चयन किया कि इस बेटे को वहाँ पढ़ाई के लिए भेजना है। पढ़ाई के लिए भेज दिया तो बोले बेटा छोटा है, 12 साल की उम्र का है, किसको साथ में भेजे? तो उसके मामा को चयन किया। मतलब साहूकार ने अपने साले जी को चयन किया कि साले जी, आपने क्या करना है, भांजे के साथ आपने जाना है। उस बेटे का नाम था अमर, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने भी कुंडली देख के बताया कि इसका नाम अमर होगा। और साहूकार जी भी यही चाहते थे कि उम्र कम है तो क्या पता नाम के प्रभाव से कुछ प्रभाव पड़ जाए। और जैसे ही मामा के साथ बनारस की ओर जाने लग गए, तो रास्ते में इनको अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए गए। बीच में इन्होंने प्रत्येक नगरों में बहुत अच्छा दान दक्षिणा दिया। कोई गरीब को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। आगे बढ़ते गए तो एक नगर के पास पहुंचे। नगर में इन्होंने क्या देखा, उस नगर में किसी राजकुमारी की जो बेटी थी उसका विवाह हो रहा था। लोग हर्षोल्लास से खूब धूमधाम से नाच गाने कर रहे थे। ये उधर से गुजरे, तो जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, इनको वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा, देखना पड़ा कि ये हो क्या रहा है। तब तक उधर से बारात आनी थी, राजकुमारी का विवाह था, बारात ने आना था, मतलब लड़के वालों ने आना था। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना, जो लड़के की तरफ से जो बारात आ रही थी, जो लड़का था वो एक आंख से काना था, मतलब एक आंख नहीं थी उसकी, आंख फूटी हुई। अब राजा जो लड़का था, लड़के के पिताजी को, उस बेटे के पिताजी को इतनी चिंता हुई, उस बेटे ने, उसके पिताजी ने कहा कि कहीं लड़की को पता चले, उस बेटी को पता चले, राजकुमारी को पता चले कि लड़का तो एक आंख से काना है, कहीं हो सके वो कहीं रास्ते बीच में ही विवाह छोड़ दे, और अगर विवाह छोड़ देगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हमारे पास धन है ही पर्याप्त मात्रा में। ऐसा करते हैं, वो वहाँ पे मामा और भांजे को देखा, बोले ये ठीक लग रहा है, अच्छा लड़का है, दिखने में भी खूबसूरत है, सब कुछ बढ़िया है। उसके मामा से बात की कि हम कुछ धन दे देते हैं, कुछ क्षण के लिए आप ऐसा करिए, आप इस बेटे को हमें दे दीजिए, इसको कुछ क्षण के लिए दूल्हा बनाना है।
तो मामा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ पैसा आ जाएगा और कुछ क्षण के लिए तो बनना है दूल्हा, हम तो वैसे भी पढ़ाई करने के लिए अपने भांजे को बनारस ले जा रहे हैं। और उसको कपड़े पहनाए, नए वस्त्र पहना करके, और जैसे वर एक सजता है धसता है वैसे उसको तैयार करके ले गए। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेटा था अमर, उसको चिंता हुई कि मैं क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो सिर्फ और मुझे पढ़ाई के लिए भेजा। उसने क्या हुआ, उसने उस दुल्हन के जो राजकुमारी थी चंद्रिका, उस चंद्रिका के दुपट्टे पे लिख दिया, देवी तुम्हारा विवाह किसी और के साथ ही संपन्न होना था, वो एक आंख से काना है और मैं तो पढ़ाई के लिए बनारस जा रहा हूं, और बाकी आप देखिए। वो वहां से मामा के साथ अपने बनारस की तरफ निकल गए। ध्यान से सुनना, जब वो बनारस की तरफ निकल गए तो रात को समय में इसने देखा कि चुनरी पे मेरा ऐसा लिखा हुआ है। ये व्यथित हो गई और इसने निर्णय कर लिया कि मैं उस जो दूल्हा पहले बन के आ रहा था काना, उससे मैं शादी नहीं करूँगी। समय बीता, परिवर्तन समय की बात है, समय बीता मेरी माताओं, और ये बनारस गए। बनारस में इन्होंने बढ़िया पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई के बाद इन्होंने एक यज्ञ भी किया काशी में, बहुत भव्य और दिव्य यज्ञ किया। उस यज्ञ को इतने अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से किया कि साधु सन्यासी सभी को दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ बढ़िया संपन्न किया। अब उस यज्ञ के दौरान इसकी जो उम्र थी वो 16 साल की हो गई, क्योंकि 12 साल में तो निकल गए थे, और 12, 13, 14, 15, 16, 4 साल अध्ययन करने के बाद एक दिन की बात थी, जब 16 साल परिपूर्ण हुए तो रात को सोया हुआ था अमर बेटा, और उम्र के हिसाब से इसके जो प्राण थे, भगवान शंकर ने वैसे भी जो वरदान दिया था, जो भी था, उसके कारण ठीक 16 साल की उम्र में, और रात को इसके प्राण चले गए। हाहाकार मच गया। सुबह मामा जी उठे, मामा जी ने कहा मेरे भांजे को क्या हो गया, किसने मारा, कैसे मारा, रो रो के बुरे हाल। सुनो प्रिय हरि भक्तों, मेरी माताओं भाई बहनों, और वहाँ से भगवान शंकर जी और पार्वती गुजर रहे थे। शंकर पार्वती जी जब गुजर रहे थे तो पार्वती ने कहा पतिदेव जी, ये मुझे रोना धोना मुझे बिल्कुल भी असहनीय है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। शंकर जी ने अपना ध्यान लगाया तो पता चला कि ये तो वही बेटा है साहूकार का, जिसको मैंने वरदान दिया था कि तुझे बेटा होगा, लेकिन 16 साल इसकी उम्र में। बोले देवी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। इस प्रकार की जब बातें हुई, पार्वती ने कहा नहीं पतिदेव जी, इसके माँ और पिताजी साहूकार आज बूढ़े हो गए, लेकिन घर में ये बढ़िया धूमधाम से आज भी श्रावण मास में सोमवार का व्रत कर रहे हैं। निरंतर इनका व्रत चल रहा है, और इनकी एक लालसा है कि हमारा बेटा हमारे पास आए, और पता भी है साहूकार को कि 16 साल की उम्र है, अगर नहीं आएगा ये एक कमरे में कैद है, इन्होंने प्रण ले रखा है साहूकार ने, मेरा बेटा नहीं आएगा तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। समय बीता, और पार्वती के कहने से, भगवान की कृपा से दोबारा अमर जिंदा हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जब दोबारा वापस आए तो वापस आते हुए उसी नगर के रास्ते निकल गए। वहाँ ध्यान आया कि यहाँ पे तो विवाह संपन्न हुआ था, और उस बेटी को पता चला कि मेरा तो विवाह इसके साथ हुआ है। तो उसके माँ बाप ने भी, राजकुमारी के पिताजी ने भी बहुत सारा धन दे करके और उस अमर के साथ विदाई करवा दी। और विदाई कराई तो साथ में सैनिक भी दे दिए, बहुत सारे सेवाकार दे दिए, सेवक दिए। जब ये अपने वापस अपने घर की तरफ आए तो सेवकों ने जानकारी दी पिताजी को कि हे साहूकार, तुम्हारा बेटा भी आ गया और साथ में बहू लेके आ गया। इतने खुश हुए मेरी माताओं भाई बहनों। तब तो क्या था, खूब गांव में इन्होंने भंडारा कराया, भगवान शंकर की जय जयकार कराई। श्रावण मास के आज भी उस समय की बात है, और आज वर्तमान में भी लिंग पुराण की कथा के माध्यम से कहूँ या शिव पुराण की कथा से, शिव पुराण में तो भगवान ने आज भी कहा है, कलयुग में भी, कि श्रावण मास में जो भी जिस इच्छा से भी मेरा पूजन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा मनन करता है, श्रद्धा से भगवान को अभिषेक करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान छल कपट से रहित है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, और शंकर तो वैसे भी दयालु है। और भगवानों में विष्णु भगवान की जो भक्ति होती है वो कठिन तपस्या से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन शिव जी एक ऐसे हैं, शिव भगवान भोले शंकर एक ऐसे देव है जो छोटी सी आपकी एक भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस महात्म्य के द्वारा हमने जाना कि भगवान शंकर की पूजा करने वाला, आप देखिए सबसे बड़ी बात, उसको पुनर्जन्म मिला, कितनी बड़ी बात है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ सामर्थ्य, क्योंकि हमारे 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और मृत्यु के देवता सिर्फ और सिर्फ भोले शंकर है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और नारायण भगवान उसका भरण पोषण करते हैं, संसार का पालन करते हैं। शंकर जी विनाश के देवता है। तो इस प्रकार उन परमात्मा को पकड़ो जो परमात्मा सबका जग का भला करे, हम सबका भला करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। और जो भक्त महाकाल का होगा, जो भगवान शिव जी का होगा, फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो शंकर भगवान की जय।